सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है? हेलो। जी सर अभी। ठीक है। तो बेटा, कल अपन ने जो डिस्कस किया था इनफिक्स से पोस्ट फिक्स नोटेशन और इनफिक्स से प्रीफिक्स नोटेशन के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। मैंने आपको इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्जन का एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा दिया था। हम एक बार इस न्यूमेरिकल को, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हम एक एक्सप्रेशन को खुद से सॉल्व कर लेते हैं, इनफिक्स से प्रीफिक्स भी और इनफिक्स से पोस्ट फिक्स भी। ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो एक्सप्रेशन गिवन है ए प्लस बी वाला, ठीक है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी। मैंने बोला ये जो एक्सप्रेशन है इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? आपको कन्वर्ट करना है, मान लीजिए पोस्ट फिक्स नोटेशन में। तो ये हो गया आपके पास क्यू। ये क्या हो गया आपके पास? क्यू। क्यू एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है जो कि किस में गिवन है आपको? इनफिक्स नोटेशन में गिवन है। और इस इनफिक्स नोटेशन को आपको किस में कन्वर्ट करना है? पी में। और पी इक्वलेंट इसकी क्या है? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। ठीक है। तो इसके लिए जो आप यूज करते हैं बेटा, वो यूज करते हैं स्टैक को। तो स्टैक मैंने ले लिया। उसके बाद एक आप यूज करते हैं यहाँ पर किसको? एक लेते हैं आप एक्सप्रेशन कन्वर्ट करने के लिए, आप बोल सकते हैं एक तरीके से एरे। ठीक है। अब मैंने एक्सप्रेशन को स्कैन करना चालू किया। तो सबसे पहले देखिए, स्कैन करने से पहले अपन ने पढ़ा था कि इस एक्सप्रेशन क्यू पे अपन क्या लगा देंगे? राइट पैरेंथेसिस लगा देंगे। और जो स्टैक है, इस स्टैक में क्या इंसर्ट कर देंगे? एक लेफ्ट पैरेंथेसिस इंसर्ट कर देंगे। स्टेप नंबर 1 ऑफ योर एल्गोरिथम। ठीक है, जो कि हमने कल पढ़ा था। याद है? हेलो। यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखिए, आपने यहाँ पर आपने इसको स्कैन किया, ये क्या मिला आपको? एक ऑपरेटर है या ऑपरेंड है? ओपन तो ऑपरेंड को आपने एक्सप्रेशन पे यहाँ पर लिख दिया ए। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट सिंबल आपने स्कैन किया, अपने एक्सप्रेशन का क्या मिला आपको? प्लस। प्लस क्या है आपका? ऑपरेटर है ऑपरेंड है? हेलो बेटा, प्लस यस क्या है सर। आपका? ऑपरेटर। ऑपरेटर सर, ऑपरेटर तो ऑपरेटर। ऑपरेटर कहाँ पर जाएगा? स्टैक में जाएगा ना। यस सर। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया प्लस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। फिर अगला जो मैंने सिंबल था वो स्कैन किया एक्सप्रेशन का, वो क्या है? बी। बी क्या है? एक ऑपरेटर है ऑपरेंड है? ओपन। ऑपरेंड। तो ऑपरेंड कहाँ चला गया आपका एक्सप्रेशन में? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। फिर अपने आपने अगला सिंबल स्कैन किया, यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई मेरे पास ऑपरेटर है या ऑपरेंड है? ऑपरेटर। ऑपरेटर। तो ऑपरेटर को मैंने यहाँ लिख दिया स्टैक के अंदर। ठीक है। यस सर। अब देखिए, ये जब ऑपरेटर आया तो इसने चेक किया इससे पहले का ऑपरेटर प्लस, क्योंकि इससे पहले इसको एक और ऑपरेटर नजर आया। तो हमारी एल्गोरिथम क्या कहती थी कि जब कोई ऑपरेटर आएगा वो स्टैक के अंदर चेक करेगा कि कहीं उसके बराबर या उससे ज्यादा, ठीक है, प्रायोरिटी का अगर ऑपरेटर पड़ा है तो वो बाहर निकलेगा। समझ रहे हैं? अब देखिए, ये जो प्लस है, इस प्लस की प्रायोरिटी इस मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में इससे कम है या बराबर है क्या? या ज्यादा है क्या? कम है सर। कम है ना, तो ये कम है बाहर सर। नहीं निकलेगा। अगर ये बराबर होता या इसकी क्या होता? ज्यादा प्रायोरिटी का ज्यादा होता, होगा। तब बाहर निकलता। तो यानी इट मीन्स प्लस बाहर नहीं निकलेगा। क्लियर नहीं यहाँ निकल। तक? यस। ठीक है। यस सर। तो अब जब मैंने इसको भी इंसर्ट कर दिया तो अगला सिंबल स्कैन किया, वो क्या है मेरे पास? सी। और सी क्या है? ऑपरेटर है या ऑपरेंड है? ओपन। ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड को कहाँ लिख दोगे आप एक्सप्रेशन में? हेलो। यस सर। ठीक है। अब इसके बाद आपने फिर फर्दर स्कैन किया अपना जो एक्सप्रेशन था, उसके बाद आपको मिला प्लस। तो प्लस को आपने यहाँ इंसर्ट किया। ठीक है, स्टैक के ऑपरेटर। अंदर। यस सर। अब ऑपरेटर जब स्टैक के अंदर आया तो बेटा आप चेक करेंगे कि स्टैक के अंदर पहले से जो ऑपरेटर पड़े हैं क्या उनकी प्रायोरिटी से ज्यादा है या बराबर है? तो देखिए, पहले इसने ज्यादा इमीडिएट, है सर। पहले आपने इसको इमीडिएट को चेक करा। इस इमीडिएट को जो था वो था मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी इससे क्या थी? ज्यादा। ठीक है। ज्यादा। तो आपने इसको बाहर कर दिया। ठीक है, यानी कि जो मल्टीप्लाई यस था वो इस सर। स्टैक से बाहर चला गया। ठीक है। यहाँ तक किसी यस को कोई सर। दिक्कत? अब देखिए, ये जब बाहर चला गया तो इसके बाद इमीडिएट जो ऑपरेटर है वो ये प्लस बचता है। यस सर। इस प्लस की प्रायोरिटी
इस जो अब प्लस इंसर्ट किया इसके बराबर है या ज्यादा है? इक्वल है सर। इक्वल है, तो मैंने बोला था इक्वल और हायर प्रायोरिटी की केस में बाहर होगा, तो ये क्या है, इक्वल। तो आपने इस प्लस को भी बाहर कर देना है, तो आपने कर दिया यहाँ पर प्लस। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। अगला सिंबल आपने स्कैन किया, डेट इज डी, ठीक है। और डी क्या है बेटा, ऑपरेटर है या ऑपरेंड है? ऑपरेंड। ऑपरेंड। तो आपने स्कैन किया और इसको कहाँ पे लिख दिया, आपके एक्सप्रेशन के अंदर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। अब डी को स्कैन करने के बाद जब आपने और एक आगे बढ़े, तो आपको यहाँ पर अपन ने एक ब्रैकेट लगाया था ना स्टार्टिंग में एल्गोरिथम के, यस स्टेप सर। नंबर 1 पे। तो अब वो एल्गोरिथम का जो ब्रैकेट था, उस ब्रैकेट को अपन ने कहा इंसर्ट कर दिया स्टैक के अंदर, ठीक है। तो यानी आप जानते हैं कि ये जो कोई भी एक्सप्रेशन इससे कन्वर्ट वो होता है ना, कवर होता है, यानी ये जो लेफ्ट पैरेंथेसिस के रेस्पेक्ट में राइट पैरेंथेसिस जब मिलेगा, तभी अपने आप में कंप्लीट हो जाता है ना, यस और नो। यस सर। तो इट मीन्स अब ये जब ब्रैकेट मिला, मुझे राइट पैरेंथेसिस मिला, तो ये कहता है कि ये किसी लेफ्ट पैरेंथेसिस के रेस्पेक्ट में है, और इसके इन दोनों के बीच में जो कुछ भी है उसको मैं बाहर निकाल दूंगा, जो कुछ भी है, ठीक है, जितने भी ऑपरेटर बचे हुए हैं, ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो अब इसके बीच में मैंने देखा, देखो बेटा पहले मुझे मिला प्लस, तो मैंने प्लस को बाहर कर दिया। अब कुछ बचा हुआ है क्या? नहीं है। लास्ट में क्या मिला, ये ब्रैकेट। तो इसके और इसके बीच में जब ये मिलने का मतलब ये क्या हो गया, खाली। तो दिस विल बी योर इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ दिस गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? नो। नो सर। बेटा यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? आपने सॉल्व किए थे न्यूमेरिकल, अपने आप से सॉल्व किए थे क्या? यस सर किए थे। तो हो गए थे, किसी कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? सर एक वो डबल एक्सपोनेंशियल वाला आ गया था सर लास्ट में, वो नहीं आ तो रहा था समझ में। एक्सपोनेंशियल में ध्यान रखना बेटा, एक्सपोनेंशियल की जो प्रायोरिटी है वो तुम्हारे पास मल्टीप्लीकेशन से ज्यादा होती है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से, यस सर। ठीक है। तो इट हैज हायर प्रायोरिटी एज कंपैरिजन टू योर जो सबसे सारे ऑपरेटर हैं उन सबसे। लाइक आपका जो प्लस माइनस, उसके बाद गुणा भाग, और उसके बाद सबसे ज्यादा हायर जो होती है वो होती है हायर प्रायोरिटी पे एक्सपोनेंट, ठीक है। तो आप एक्सपोनेंट जो होता है, यस एक्सपोनेंशियल जो होता है, पावर वाला जो होता है, ठीक है, कैरेट मैंने बोला था इस तरीके से लिखा होगा या इस तरीके से लिखा होगा, तो आप इसको सोल्व करोगे पहले, ठीक है। यस सर। जो एक्सप्रेशन सोल्व नहीं हुआ था आप मुझे भेज देना, ठीक है, फोन पे डिस्कस कर लेना एक बार, या मुझे भेज देना तो मैं क्लास में ओके डिस्कस सर। कर लूंगा, ठीक है। ओके सर। अब देखिए ये तो हो गया इनफिक्स से आपका पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। अब हम बात कर लेते हैं इनफिक्स से प्रीफिक्स कन्वर्जन की, ठीक है। हेलो, यस सर। मैंने यस बोला कि सर। ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको उल्टा करके लिख दो। उल्टा करके मतलब जैसे ये है आपका, तो इसको ऐसे लिख दो, डी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है, कहीं पर ऐसे लिखा होगा प्लस ए, या तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, बहुत सी बुक में ऐसे बता रखा होगा। ये और ये क्या होता है, एक्चुअली कंफ्यूजन अकर करता है, क्योंकि हम जो स्कैन कर रहे होते हैं तो उसमें और इसमें दोनों में अंतर होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं सिंपल सा कहता हूँ, इसको आप क्या कर दो, राइट से स्कैन करना चालू कर दो, समझ रहे हो। यस सर। स्कैनिंग को R2L कर दो, इधर से स्कैन करना चालू कर दो, ठीक है। ओके सर। अब देखो यहाँ पर ले लो स्टैक, ये ले लो आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे कि स्टैक में जो है आप जो है ये वाला ब्रैकेट लगा दोगे, क्या एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब ये डाल दोगे, और यहाँ पर आप डाल दोगे यस ये सर। वाला ब्रैकेट, ठीक है, राइट पैरेंथेसिस, ओके सर। ठीक है। अब देखिए आपने स्कैन किया डी, तो डी क्या है, ऑपरेटर है ऑपरेंड है, ऑपरेंड। ठीक है, तो आपका हो गया डी, ठीक है। हेलो, यस सर। तो ये हो गया डी। उसके बाद आपने स्कैन किया प्लस, प्लस क्या है, ऑपरेटर ऑपरेंड, ऑपरेटर। इसको आपने स्टैक के अंदर लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक? हेलो, यस सर। यहाँ तक दिक्कत है बेटा? नो सर। तो अब आप यानी एक कैसे कर रहे हैं इसको, कि यहाँ पर जब आपने स्कैनिंग चालू की, तो आपका स्कैन आपने कैसे किया कि आपने एक ब्रैकेट लगा दिया, कौन सा, ये वाला यहाँ पर, ठीक है,
स्कैन करना चालू किया तो पहले मिला डी को स्कैन करके रख दिया यहाँ पर। उसके बाद मेरे को क्या मिला प्लस, तो प्लस को मैंने डाल दिया स्टैक के अंदर। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत। नो सर। फिर आगे स्कैन किया तो मुझे क्या मिला सी, तो सी को मैंने कहाँ लिख दिया यहाँ पर एक्सप्रेशन में। यस यस सर। एक्सप्रेशन के बाद फिर आप आगे बढ़े तो आपको क्या मिला मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को रख दिया आपने यस यहाँ सर। पर। ठीक है, ओके सर। अब मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में मुझे प्लस तो मिला, लेकिन प्लस की प्रायोरिटी क्या लोअर है तो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने बोला इसके केस में आप केवल हायर प्रायोरिटी ऑपरेटर को बाहर निकलोगे। मतलब कोई ऑपरेटर आता है और वो पाता है कि भाई उससे पहले जो ऑपरेटर पड़ा हुआ है उसकी प्रायोरिटी जो अब ऑपरेटर आया उससे ज्यादा है, तो वो उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, यस सर। तो सी तक आपने कर लिया स्कैन। अब उसके बाद में मल्टीप्लाई तक आपने मल्टीप्लाई को यहाँ भेज दिया। उसके बाद क्या है मेरे पास बी, तो बी क्या है ऑपरेटर है या ऑपरेंड है? ऑपरेंड। ठीक है, तो बी को आपने लिख दिया यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? हेलो। यस सर। अब बी के बाद मुझे देखिए क्या मिला प्लस, बी के बाद में मुझे ऑपरेटर। क्या मिला प्लस, प्लस क्या है ऑपरेटर, ऑपरेटर को मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, यस सर। तो ऑपरेटर को जब यहाँ रख दिया तो प्लस के रेस्पेक्ट में मेरे को क्या मिला इमीडिएट मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी प्लस के बराबर तो प्लस से ज्यादा है कि कम है? हाई। हाई हाई है, है तो सर। मैंने इसमें तुम्हें यही तो बताया था। ज्यादा है सर, हाई। इस केस में हमेशा क्या होगा हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर जो होगा, हायर प्रायोरिटी अगर पहले से पड़ा है तो वो बाहर निकल जाएगा। तो आपने किसको बाहर निकाल दिया मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। अब आपने अगला सिंबल स्कैन किया, क्या मिला आपको ए, आपने ए को यहाँ पर एक्सप्रेशन में इंसर्ट कर दिया। यस सर। अब आपने यहाँ क्या लगाया था, एक ब्रैकेट लगाया था। ठीक है, यस सर। अब ये ब्रैकेट जैसे ही मिला तो इट मीन्स ये क्या कहता है कि ये एक्सप्रेशन अपने आप में कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन अपने आप में कंप्लीट हो गया। हेलो। यस सर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन अपने आप में कंप्लीट हो गया। तो बेटा जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में आपके पास पड़ा हुआ क्या था स्टैक के अंदर प्लस प्लस था, तो आपने प्लस प्लस को बाहर निकाला और ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा प्रीफिक्स नोटेशन। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत कर लेंगे न्यूमेरिकल आएगा तो यस सर। सभी। सर एक मिनट सर, हाँ बेटा बोले। प्लस प्लस फिर अगर सर बच गया उसके अंदर तो फिर वहाँ पे प्लस फिर प्रीफिक्स में प्लस और फिर इनटू है ना सर, मल्टीप्लिकेशन है। इनटू तो पहले ही जा चुका ना बेटा बाहर। जब ये एक वाला, मिनट सर, वो ब्लैक जब एक बार बताओ, जब ये वाला प्लस आया था तो इसने तो इसको पहले ही बाहर पटक दिया था। सर लास्ट में एक ब्रैकेट मिला, अरे लास्ट में एक ब्रैकेट मिनट मिला रुको, मैं तो दोबारा उसके बताता बाद हूँ। दो प्लस उसके अंदर है सर। हाँ तो दो प्लस तो ही तो आएंगे। हाँ तो दो प्लस तो सर उसमें एक इंटू भी तो आया सर वहाँ पे अरे तो इंटू तो पहले निकल मल्टीप्लिकेशन। गया ना, ये रहा ना, ये रहा इंटू। इंटू तो जब बेटा आप प्लस आए, प्लस से पहले इंटू पड़ा हुआ है ऐसे समझो। ठीक है, और इस इंटू की प्रायोरिटी क्या है, इससे ज्यादा है ना प्लस से। हेलो। यस सर। तो इसके अंदर जब आप इनफिक्स से प्रीफिक्स कन्वर्जन करते हो ना, तो जब भी आपका कोई ऑपरेटर आता है ना नया, वो स्टैक के अंदर जाता है। तो जब वो स्टैक के अंदर इंसर्ट होता है तो आप चेक करते हैं कि जो प्रायोरिटी है पहले वाले ऑपरेटर की, अब जो ऑपरेटर आया उससे ज्यादा है क्या, ज्यादा होगी तो आप बाहर निकाल दोगे। तो यहाँ इस केस में जब सर प्लस आया, हाँ बेटा। ए और बी के बीच तो मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी सर आ गया, यार इसके तू कारण समझ जब नहीं रहा आप भाई प्लस मेरे, लिए अरे मेरे भाई तू ए बी बात के समझ। सर ये एक। देख स्कैन कर, डी था, डी को तूने यहाँ डाल दिया, प्लस जो था प्लस को तुमने यहाँ रख दिया। हेलो। यस सर। उसके बाद सी था, सी को तुमने यहाँ रख दिया। हेलो। यस सर। सी के बाद में तुम्हें क्या मिला मल्टीप्लाई मिला, मल्टीप्लाई को तुमने यहाँ रख दिया स्टैक के अंदर। अब मल्टीप्लाई जो है प्लस की प्रायोरिटी इससे कम है ना, तो ये तो बाहर निकलेगा नहीं। नहीं सर। ठीक है, केवल हायर प्रायोरिटी वाला ही बाहर निकल सकता है इस केस में। अगला अगला Yes, आपने sir. अगला आपने एक्सप्रेशन में स्कैन किया, अगला सिंबल क्या है मेरे पास, क्या था बी। बी था, तो बी को आपने यहाँ लिख दिया, बी को यहाँ लिख दिया। हेलो। यस सर। अब देखिए आपको अगला Yes, सिंबल sir. क्या मिलता है, प्लस मिलता है ना, तो प्लस को आपने यहाँ लिख दिया। तो जैसे ही प्लस आया, प्लस से पहले क्या पड़ा हुआ है, प्लस से पहले क्या है, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा है। तो आप इसको बाहर निकाल देंगे। यस सर। ये खत्म हो गया। यस सर।
अब देखिए प्लस के रेस्पेक्ट में प्लस तो पड़ा हुआ और इसकी प्रायोरिटी बराबर है, तो बराबर वाला कभी बाहर नहीं निकलेगा। इनफिक्स से प्रीफिक्स कन्वर्जन में हमेशा गांठ बांध लो कि हायर प्रायोरिटी बाहर निकलेगा, जबकि इनफिक्स से जब पोस्टफिक्स कन्वर्ट करोगे तो बराबर और ज्यादा प्रायोरिटी वाला बाहर निकलेगा। यस सर। ठीक है, तो अब देखिए अगला सिंबल क्या आ गया आपके पास, ए आ गया। हेलो, यस सर। तो आपने यहाँ लिख दिया, ए लिख दिया, ये हो गया ना, ए यहाँ तक का एक्सप्रेशन खत्म हो चुका आपका। यस सर। अब यहाँ पे आपने क्या लगाया, एक ब्रैकेट लगाया था ना स्टार्टिंग में, जो आपने स्टैक में तो ये वाला ब्रैकेट लगाया था, यानी स्टैक में तो राइट पैरेंथेसिस लगाया था, उसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट पैरेंथेसिस यहाँ इंसर्ट किया था। यस सर। तो आपको जैसे ये ब्रैकेट मिला तो ब्रैकेट क्या कहता है कि आपका एक्सप्रेशन कंप्लीट हुआ है। तो अब जो कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है वो सब कुछ बाहर कर दो। तो पहले ये वाला प्लस बाहर कर दो और फिर ये वाला प्लस बाहर कर दो, दोनों प्लस बाहर कर दोगे तो ये आ जाएगा प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ तक अब किसी को दिक्कत है? नो सर। सही। क्लियर है क्लास? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, आज क्लास में स्टूडेंट कम क्यों आए हैं? सर एक्चुअली मीटिंग लेट हुई थी तो आधे बच्चे ऐसे चले गए थे। अब देखिए दूसरा जो था, मैंने कल टावर एफएनयू बताया था, हालांकि मैंने टावर एफएनयू को पूरा कंप्लीट सॉल्व करा दिया था, बट हम एक बार जो था इस एल्गोरिथम के थ्रू जो मैंने तुम्हें कल समझाया भी था वापस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हेलो। यस सर। अब देखिए यहाँ पर ये कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि जब टावर एफएनयू को सॉल्व करना है तो आपके पास 3 टावर है, ए, बी और सी। टावर ए, टावर बी और टावर सी। ठीक है, इनके अंदर मान लीजिए 3 डिस्क हैं। ठीक है, तो अब ये इसी ऑर्डर में कहाँ, यहाँ से कहाँ जाने चाहिए, लास्ट में ये सारे के सारे इसी ऑर्डर में ए से कहाँ होने चाहिए, सी में होने चाहिए। गेम का जो रूल था, पजल गेम का जो रूल है वो क्या कहता है, एट ए टाइम वन डिस्क, एट ए टाइम वन डिस्क। ठीक है, आप मूव करेंगे और एक टावर के अंदर अगर कोई डिस्क पड़ी हुई है तो लार्जर जो डिस्क है वो कभी भी प्लेस नहीं होगी किसके ऊपर, स्मॉलर के ऊपर। ठीक है, तो ए लार्जर डिस्क कांट बी प्लेस्ड ऑन ए स्मॉलर डिस्क। ठीक है, 2 कंडीशन हो गई। हेलो, यस सर। ठीक है, अब देखिए अब आप, हम इसकी बात कर लेते हैं। अपन ने चेक किया, अपन ले लेते हैं, मान लीजिए एन की वैल्यू ये डिस्क है। ठीक है, सोर्स, डेस्टिनेशन और ऑक्सिलरी, तो ये अपना एक तरीके से ए हो गया। ठीक है, हेलो, सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही आपकी। स्क्रीन क्या चीज बेटा? स्क्रीन पूरा ब्लैक दिख रहा है सर। स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? देखो अब सही है सर पूरा ब्लैक दिख रहा है। हेलो, यस सर। ठीक है, तो आपको टावर ए से टावर सी में लेके जाना है डिस्क को। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं एक तरीके से सोर्स, ये हो गया आपका डेस्टिनेशन और ये हो गया आपका ऑक्सिलरी। ठीक है, जो मैंने सोर्स, डेस्टिनेशन और ऑक्सिलरी लिखा है ना, यानी ए, यस सर। ठीक है, डेस्टिनेशन हो गया आपके पास सी, ऑक्सिलरी हो गया आपके पास बी। ठीक है, 3 टावर अपन ने कल डिस्कस किए थे ना, टावर ए, टावर बी और टावर सी। Yes, sir. इस वाले जो मूवमेंट जो अपन ने डिस्कस किए थे, एक सेकंड, यस ये जो अपन ने डिस्कस किए थे, तो अपन ने ए, बी और सी 3 टावर लिए थे ना बेटा। ये Yes, ए हो sir. गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो सोर्स, डेस्टिनेशन और बी को अपन ने अभी बोल दिया ऑक्सिलरी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अब देखिए मैंने यहाँ पर डिस्क जो कंसीडर की, मान लीजिए मैंने डिस्क की वैल्यू जो थी वो कंसीडर कर ली कितनी, 3। कितनी कंसीडर कर ली? 3। तो जब 3 कंसीडर कर ली तो ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मूव्स कितने निकलेंगे, 2⁻³ 3 - 1। यही बताया था मैंने आपको कि जितने नंबर ऑफ डिस्क होंगे, यानी एन क्या है यहाँ पर, ये क्या है, डिस्क, वैल्यू ऑफ डिस्क, वैल्यू ऑफ
डिस्क, ठीक है। हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर ये 3 डिस्क जो थे ये आपने रख रखे हैं इसमें ए के अंदर, सॉरी सोर्स के अंदर यानी ए के अंदर, और इनको ट्रांसफर कहाँ पे करना है आपको, सी के अंदर। तो डिस्क की वैल्यू 3 है, इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ मूव्स जो निकल गए 2⁻³ - 1, यानी आपके टोटल नंबर ऑफ जो मूव्स होंगे वो कितने होंगे, 7 होंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? अब जब आपने 3 डिस्क की वैल्यू ली थी तो आपने चेक किया कि क्या डिस्क की वैल्यू बराबर बराबर 1 है क्या? तो अगर डिस्क बराबर बराबर 1 हो, ये आपके पास 3 टावर हैं, ठीक है, तो आप सीधे सीधे से क्या करेंगे बेटा, जो भी यहाँ पर डिस्क पड़ी हुई है उसको उठा के यहाँ से उठाओगे, यानी ये सोर्स होगा और ये डेस्टिनेशन होगा, तो सोर्स से सीधे कहाँ पर कर दोगे, डेस्टिनेशन में ट्रांसफर कर दोगे। इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, पड़ेगी क्या? हेलो नो सर। बेटा, एक ही नोड हो उसको ट्रांसफर करना हो सोर्स से डेस्टिनेशन के पास, तो उसके लिए ऑक्सिलरी नोड में ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना, नहीं ठीक है। तो ये तो क्या क्यों, जब आपके पास केवल एक ही डिस्क होगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाला ऐसा पागल तो बैठा नहीं होगा कि आपको एक डिस्क देके और न्यूमेरिकल दे देगा और सॉल्व करा के आपको 5 या 8 नंबर बांट देगा, ठीक है। वो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल में 3 या 4 डिस्क की वैल्यू तो एटलीस्ट देगा, मानते हैं इस बात को? अब हम 3 डिस्क के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और 4 के लिए वो आप अपने आप से करना, ठीक है। मैं आपको 3 के लिए सॉल्व करा लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये क्या कहता है, अगर ये चीज नहीं है, यानी अगर डिस्क बराबर बराबर 1 नहीं है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है। अब डिस्क -1, तो डिस्क -1 यहाँ पर कितना हो गया, 3 - 1, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो 3 - 1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया और यहाँ पर भी 2 हो गया। हेलो, तो वो दोनों ऑक्सिलरी डेस्ट पे जाएगा सर। हेलो, तो फिर सर वो ऑक्सिलरी डेस्ट पे जाएगा अगर 2 होगा तो। क्या कह रहे हो बेटा, आवाज नहीं आ रही। हेलो, कह रहा हूँ सर अगर डिस्क -1 2 आया तो वो फिर ऑक्सिलरी पे जाएगा ना। बेटा डिस्क, पहले तो आप डिस्क की बात करो, डिस्क -1, ठीक है। अब सोर्स क्या है यहाँ पर, ब्लैक आ गया सर स्क्रीन। वापस ब्लैक हो गया, वापस से सर शेयर करा रहा स्क्रीन हूँ। ब्लैक आ रही है। 1 मिनट रुको, तभी तो तुम्हें अनम्यूट का ऑप्शन दे रखा है कि मुझे भी पता रहे, क्लास के अंदर इंटरेक्शन चलता रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इसकी बात करते ब्लैक हैं दिख रहा है सर। अभी भी यस नो सर सर। ज्यादा ही होगी। दिख रहा है स्क्रीन, हाँ सर अब ठीक है सर। तो फिर क्यों क्यों हल्ला कर रहा है भाई, तेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नहीं सर सर सबकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब दिख रही है सर, अब दिख रही है। दिख रही है ना, तो तू अलग से चिल्ला रहा है, सबका हो गया जबकि, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका, क्योंकि ये रिकर्सिव प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ पर भी आपने डिस्क -1 कर दिया, 3 - 1 और 3 - 1, 2 और 2, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है बेटा? No, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये तो बीच का मूव हो गया, जो मैंने बोला था ना 3 मूव ऊपर, भाई टोटल मूव थे 7, है ना। 3 मूव ऊपर, 3 मूव नीचे और बीच में सोर्स से डेस्टिनेशन, यानी ये A2 क्या है, C। अगर आपके पास 3 टावर हैं, टावर A, टावर B और टावर C, ठीक है। तो कल जो अपन ने मूव पढ़े थे, एक सेकेंड, यहाँ पर आपका चौथे नंबर का जो मूव है ये वाला, ये क्या कहता है, A2C। हेलो, यस सर। तो यानी A2C वाला जो मूव है वो हो गया यहाँ से आकर, ठीक है। हेलो, यस सर। अब देखिए यहाँ पर आपका सोर्स कौन है, A है ना। हेलो, यस सर सुन रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर कौन है, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी नोड कौन सा है अभी आपका, B है ना। यस सर। और डेस्टिनेशन कौन सा है, सी। ठीक है। और यहाँ पर आपने जब कर लिया तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी क्या था यहाँ पर, बी। ऑक्सिलरी हो गया B, यस डेस्टिनेशन सी। और यहाँ पर सोर्स कौन था, ए।
ठीक है, अब इसमें देखें एक बार, अब देखिए यहाँ पर इस प्रॉब्लम को आप इस तरीके से रिकर्सिव बार बार सोल्व करते जाएंगे। सर लेकिन सर एक बात समझ में आया हाँ बेटा बोले बोले, सर, डिस्क-1 में एक सेकंड एक ही मैं इसको मतलब कि अनोटेशन क्लियर कर दूं। हाँ, हाँ अब बताएं। सर एक ही मतलब नंबर पे सर दो मतलब कि मूव कैसे हो सकता है, दो तरह का मूव कैसे हो सकता है सर? क्या जैसे मतलब बेटा, डिस्क क्या माइनस वन, जैसे डिस्क -1 2 हो गया सर, है ना? हाँ हाँ तो ना टू ही पे सर है ना दो तरह का मतलब मूव हो रहा है, एक पहले ऑक्सिलरी फिर ना डेस्टिनेशन फिर सोर्स, फिर बेटा तरह का एक्चुअली ये मूव क्या हो है, रहा है ना सर, दो स्टेप में। हाँ तो एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जब आप इसको मूव कर रहे हैं तो आप जब आप इस तरीके से मूव करते हैं, जब आपने मूव्स नहीं लिख रखे, एक सेकंड रुको, है ना, यहाँ पर आओ इस वाले इस पे, ठीक है। तो अब जब आप एट ए टाइम एक डिस्क मूव करते हैं ना, ये उसका एक यस फॉर्मूला सर। बनाया गया है बेटा। जो आप, मैं दो जगह डिवाइड कर रहा हूँ ना, वो डिवीजन एक तरीके से वो टोटल नंबर ऑफ मूव्स निकालने के लिए रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, वो ऊपर और नीचे, ठीक है, दो पार्ट बन के सॉल्व हो रहा है वो। हेलो, देखिए टोटल नंबर ऑफ मूव्स तो आपके 7 निकलने हैं, है ना, टीम के लिए अगर बात कर रहे हो तो। हेलो हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। अब जब टोटल नंबर ऑफ 7 निकल रहे हैं ना, तो आपका रिकर्जन क्या कहता है, फंक्शन कॉल्ड बाय इटसेल्फ। तो मैं अगर हमेशा एक ही चीज बात बताओ, जब मैं सोर्स और डेस्टिनेशन ही हमेशा एक रखूंगा, तो मतलब मैं तो हमेशा ए से सी में ही ट्रांसफर करूंगा, तो मेरे को तो डेस्टिनेशन चेंज करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि आपको सी से उठा के बी में लेके आनी पड़ रही थी डिस्क, नहीं ला रहे थे। हेलो हेलो, यस सर। अगर मैं हमेशा एक ही डिस्क से, मतलब मैं सोर्स और डेस्टिनेशन फिक्स कर दूं कि हमेशा ए से सी में ही ट्रांसफर होंगे, तो ये तो हमेशा उल्टे ही चले जाएंगे सारे के सारे। यस सर। भाई अगर मैं सोर्स और डेस्टिनेशन को चेंज ही नहीं करूं, तो इसलिए तो मैंने उसको रिकर्सिवली n-1 करके ए बी सी कर रहा हूँ, कि मेरा बिगिनिंग ऑक्सिलरी और उनको मैं आपस में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो मेरे नोड्स जो है, नोड से जब ट्रांसफर करना चाहता हूँ, मेरे पैक्स से जब वैल्यूज को, यानी जो डिस्क है उनको ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो अगर मैंने हमेशा एक सोर्स और डेस्टिनेशन को फिक्स कर दिया, इट मीन्स आई एम ट्रांसफरिंग द डिस्क ऑलवेज फ्रॉम टावर ए टू टावर सी। बट मैंने आपने सॉल्व करोगे तो कभी कभी तो आपको टावर ए से बी में भी लेके आनी पड़ती है, सी से बी में भी लानी पड़ती है। तो मतलब अगर मैं ए से सी सॉल्व करके करूंगा, तो हमेशा ही एक ही चीज से एक ही चीज में ट्रांसफर होगी, समझ रहे हो। इसलिए हम उसको रिकर्सिवली एन की वैल्यू को घटाते हुए और मूव्स के अकॉर्डिंग जो है हमारा सोर्स, डेस्टिनेशन और ऑक्सिलरी को चेंज कर रहे हैं वहां पर, समझ रहे हो मोइनुद्दीन। हेलो, यस सर, वही सारी आपकी। तो मोइनुद्दीन पूछ रहा था ना कि n-1 वाला कहाँ गया। यही होगा। बाबू मोटर चालू कर। काजल कुमारी, म्यूट योर सेल्फ। बेटा क्लास एक बार दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हेलो, ओके सर। अगर क्लास खत्म हो यस जाएगी सर। बीच में तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्लास यस थोड़ा सर। लेट तक ले लेंगे, लेट चालू हुई थी यहाँ तक। अब बताएं किसी को कोई दिक्कत हो तो कर लेंगे, नो सर। न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे आएगा तो। यस सर। अब जो मैंने आपको एक इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन के 3 क्वेश्चन थे, एक मैंने आपको सोल्व करा दिया था, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको सोल्व करा दिया ना, ये वाला, यस सर। ठीक है। अब आप इस वाले ऑपरेटर को, ये तो आसान सा है, चलो ये वाला करके बताओ। ये भी वैसे सिंपल, ये कर लोगे, चलो करो फटाफट करो। बता दे जो मैं स्टैक है, ये स्टैक ले लिया मैंने, ठीक है। और ये मेरा मान लीजिए मैंने एक्सप्रेशन के लिए ले लिया। अब मैं इस इनफिक्स से कन्वर्जन कर रहा हूँ पहले पोस्ट फिक्स, ठीक है। मुझे बताएं अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा।
क्लास? हेलो, सर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट कहाँ लगाऊंगा? से स्टैक में कौन सा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट वाला सर। लेफ्ट वाला, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? अंकित सर सैनी, एक और एक मिनट, म्यूट योर सेल्फ। अंकित सैनी, अंकित सैनी, अनूप, यस सर। अब क्या करेंगे इसके बाद? सर वापस लेफ्ट ब्रैकेट और लगाएंगे एक और। लेफ्ट लगाएंगे कि राइट लगाएंगे? सर सर लेफ्ट की तरफ, हाँ सर लास्ट में इधर लगाएंगे एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन में इनफिक्स लगाएंगे एक्सप्रेशन में। राइट पैरेंथेसिस, यस सर। ठीक है। चलिए म्यूट योर सेल्फ। यस सर। इसके बाद अपूर्व, अपूर्व, अपूर्वा। अच्छा अपूर्वा, ठीक है। जी बताएं सर। बेटा, अब क्या करेंगे इसमें? तो उसके बाद प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर कहाँ से आ गया? अभी तो कुछ स्कैन ही नहीं हुआ बेटा। पहले पहले सिंबल स्कैन करोगे ना, क्या मिल रहा है यहाँ पर आपको? सब ब्रैकेट, तो मतलब वो ब्रैकेट को कहाँ पर, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस को कहाँ भेजेंगे आप? सर स्टैक में। ठीक है। मेरे को सर ने बोला था ना एक्स्ट्रा लेने के लिए, मेरी लेट हुई थी ना 10:25 पे, सर ने बोला था 15 मिनट ऊपर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यस सर। इसके बाद आपने जब ये कर लिया तो नेक्स्ट आप म्यूट कर लें अपने आप को। इसके बाद अर्जुन, अर्जुन, हाँ बेटा, अब क्या करेंगे? यस सर। सर अब सर ब्रैकेट के अंदर सर ए ऑपरेंट है तो सर ठीक है, ए ऑपरेंड है, इसको अपन एक्सप्रेशन में लिख देंगे, वेरी गुड, ठीक है। अगला आपने सिंबल यस स्कैन सर। किया, डेट इज प्लस। प्लस तो प्लस क्या है आपके पास, ऑपरेटर या ऑपरेंड? ऑपरेटर। तो आपने इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। यस सर। अगला सिंबल क्या मिला आपको? बी मिला। तो ऑपरेंट बी अपना क्या है, ऑपरेंड है, यस सर। एक्सप्रेशन पे लिख दिया। ब्रैकेट मिला, तो इस यस सर स्टैक में ब्रैकेट लिख के दिया। रेस्पेक्ट में अब ये ब्रैकेट अपने आप में अपना क्या कहता है, कंप्लीट। तो इसके अंदर जो कुछ भी पड़ा है बाहर कंप्लीट हो निकाल गया। दो, प्लस बाहर आ गया, यस ठीक है। क्लियर यस यहाँ सर। तक? अब देखिए स्टैक यस के सर। अंदर क्या पड़ा हुआ था, ये वाला ब्रैकेट पड़ा हुआ था। अगला सिंबल आपने स्कैन किया तो ये क्या था, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई को आपने रख दिया यहाँ मल्टीप्लाई। पर, ठीक है, क्लियर। यस सर। उसके बाद अपना सिंबल स्कैन किया तो आपको मिला फिर पैरेंथेसिस। यस सर। उसके बाद क्या मिला, सी। यस फिर सर। मिला आपको प्लस। फिर क्या मिला आपको, डी। हेलो। यस सर। फिर यस मिला सर। यस आपको सर। ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ये जो यहाँ एक्सप्रेशन में यस गिवन था। अब ये ब्रैकेट खत्म होने का मतलब इसके अंदर जो पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ था इसके अंदर, प्लस। सर प्लस। तो प्लस को बाहर कर दिया अपन ने। देन यस सर। एक्सप्रेशन में अपन ने एक ब्रैकेट और लगाया था, तो ये ब्रैकेट यस मिला। तो सर। अब जो कुछ पड़ा है, तो देखिए ये ब्रैकेट हट चुका है रास्ते में से, केवल क्या पड़ा यस हुआ सर। था, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है। तो इसको आपने बाहर निकाल दिया और स्टैक हो गया एम्प्टी, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? यस 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 सर। ठीक है, कर लेंगे न्यूमेरिकल, इनफिक्स से यस पोस्टफिक्स, सर। इनफिक्स से प्रीफिक्स कन्वर्जन कर लेंगे सभी, यस सर। ठीक है। तो अब आपका असाइनमेंट क्या है, आपको इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन, इनफिक्स से प्रीफिक्स कन्वर्जन न्यूमेरिकल देखने, ठीक है। और टावर यस सर। एफिनोई को नंबर ऑफ डिस्क 4 कंसीडर करके, 4 नंबर ऑफ डिस्क के लिए, यानी n इक्वल्स टू 4 के लिए आपको मूव्स निकाल के कल मेरे को बताने हैं कि सबसे निकले कि नहीं निकले, ठीक है। यस सर। ओके, चलिए ठीक है, आपकी ऐसी की क्लास सर होगी। एक बार थर्ड वाला समझा दो। कौन सा बेटा, ये वाला? ये यस सर। इसमें इनफिक्स से पोस्टफिक्स बताना है, यस सर। ठीक है। अब देखिए आपने वही सबसे पहले स्कैन करना चालू किया, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पर एक ब्रैकेट इंसर्ट कर दिया। सबसे पहले आपको क्या मिला, ए मिला, ठीक है। ए के बाद क्या मिला, यस मल्टीप्लाई। सर। मल्टीप्लाई को यहाँ रख दिया। इसके बाद क्या मिला, बी मिला, बी को यहाँ लिख दिया। बी के बाद क्या है, प्लस, प्लस को यहाँ लिखा। प्लस जैसे Yes. यहाँ पर आया, इससे पहले क्या पड़ा होता है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी इससे क्या है, ज्यादा है ना, बराबर और ज्यादा वाला बाहर Yes, निकलता है sir. ना इसमें। तो आपने मल्टीप्लाई को क्या कर दिया, यस सर।
बाहर कर दिया, ठीक है, यानी अब यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है। अगला सिंबल स्कैन किया वो क्या है, सी, तो आपने यहाँ लिख दिया सी। उसके बाद आपने स्कैन किया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई से इसकी प्रायोरिटी Yes, कम sir. है तो ये बाहर नहीं निकलेगा। अगला सिंबल स्कैन किया डी, तो ये अपन ने डी स्कैन किया। अब उसके बाद क्या मिला, ये वाला ब्रैकेट मिला ना जो मैंने लगाया था एक्सप्रेशन में, तो ये जैसे ब्रैकेट मिला तो अब जो ऑपरेटर जिस फॉर्म में पड़ा हुआ है, पहले कौन पड़ा हुआ है, ठीक है, लास्ट इन Yes, sir. आउट, तो लास्ट में मल्टीप्लाई आया था, उसके बाद में प्लस आया था। तो इज इट क्लियर नाउ, कर लेंगे सॉल्व। तो अब आपका असाइनमेंट है कि Yes, आपको sir. इनफिक्स से पोस्टफिक्स, इनफिक्स से प्रीफिक्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने का, एक दो न्यूमेरिकल निकालने, और टावर एफ होने को नंबर ऑफ डिस्क जो 4 है उसके लिए सॉल्व करके नंबर ऑफ मूव्स निकाल के देखने, ठीक है। और बाय यूजिंग रिकर्जन जो मैं बता रहा था ना n-1, जो मैंने लास्ट में एक स्लाइड ऐड की है उसके थ्रू। क्लियर है, चलिए ओके ठीक सर। है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, आपकी दूसरी क्लास का टाइम हो Yes, गया है, sir. ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है बेटा। सर यस सर, थैंक यू Okay, सर। sir. ओके बेटा।